सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, मैंने एक वीडियो कल डाला था और उसी से मिलता जुलता फिर आज एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। लाचारी है क्योंकि इस देश में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। महमूद मदनी का बयान आया था, अब इसके बाद ये जमीयत उलमाए हिंद का ये अरशद मदनी जो है, इनका भी बयान आ गया है। और असल में ये जितने भी मौलाना हैं देश में क्या पूरी दुनिया में ही इनकी एक अलग धारणा है और अपने मन से एक झूठी कहानी ये गढ़ते रहते हैं और अपने के एजेंडे पर चलते हैं। इनका एजेंडा साफ है, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है और उसको ये जो है बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं। दारुल हरब को दारुल इस्लाम बना देना है, ये इनका शुरू से ही एजेंडा है, मोहम्मद के ज़माने से ही। तो खैर, तो इन्होंने अरशद मदनी जी ने ये जमीयत उलमाए हिंद ये यहाँ पर सभा की थी और इस सभा का उद्देश्य, ऊपरी उद्देश्य तो यह था कि विभिन्न जो धर्मावलंबी हैं उनके मध्य एक जो है एक समन्वय कम से कम हो। एकता तो क्या होगी, कुछ समन्वय हो जाए, जैसे कि कुछ समाज में इतना व्यतिरेक ना हो कि स्थिति विस्फोटक हो जाए। लेकिन वहाँ भी भाई, जब धार्मिक लोग जब इकट्ठे होंगे तो वे तो अपने अपने मत को श्रेष्ठ बतलाएंगे ही, और वही उन्होंने वहाँ पर प्रयास किया। तो उन्होंने वहाँ पर यह कह दिया कि ओम और अल्लाह एक है। ओम और अल्लाह को एक कर दिया। अरे भाई, ओम और अल्लाह एक होता तो आपके ग्रंथ में भी तो लिखा रहता ओम। कहाँ लिखा आपके ग्रंथ में ओम? कहीं नहीं लिखा। ना हिंदुओं के ग्रंथ में कहीं अल्लाह लिख दिया गया। तो ओम और अल्लाह एक कैसे हो गया? ये अपने से एक थ्योरी बना लिया, घुसने का भीतर, हिंदू समाज के भीतर घुसने का इन लोगों ने एक सिस्टम ये बनाया। ओम और अल्लाह एक है। किस अर्थ में एक है? ओम तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार भी है। आपका अल्लाह ऐसा है क्या? निर्गुण निराकार और सगुण साकार है क्या? अल्लाह में निर्गुण का गुण तो है ही नहीं। अल्लाह तो ईर्ष्या करता है, दंड देता है, सजा देता है, पढ़ता है, लिखता है, समझता है, हिसाब रखता है। ये तो हर जितने भी सूरह हैं कुरान के, सभी में शुरुआत में लिख दिया गया है कि वह सब जानता है, सब देखता है, सब करता है, सजा देता है, अजाब लाता है, काफिरों को मार देता है और मोहम्मद को हर तरह की छूट देता है जो चाहे कर ले। तो ऐसा तो हिंदुओं के ओम में तो नहीं दिया गया है। ओम में तो निराकार भी है और निर्गुण भी है। और अल्लाह तो वहाँ निराकार भी सिद्ध नहीं हो जाता है, जो बोल रहा है, बैठ रहा है, सिंहासन पर बैठ रहा है। हिंदुओं में तो ये कहीं नहीं लिखा गया कि ओम जो है सिंहासन पर बैठा हुआ है। ओम कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि वहाँ पर ओम को एक व्यक्ति बताया गया है, व्यक्तिवाचक है, इसीलिए उसे पुल्लिंग शब्द से संबोधित करते हैं अल्लाह को। वह राज सिंहासन पर बैठता है, जबकि ये तो जो निराकार है उसको बैठने की कौन जरूरत है? निराकार भी क्या कहीं बात करता है?
जब भी कोई क्रिया होगी तो फिर वह निराकार कहाँ से रहेगा भाई? क्रिया सदैव साकार में ही संभव है और वह गुणात्मक होता है। तो पर्दे के पीछे से वो बात कर रहा है अल्लाह मोहम्मद से, तो वो कैसे हो गया ओम के बराबर? तो ये सब कुछ जानते नहीं हैं, हिंदुओं के धर्मशास्त्र को पढ़े नहीं है, बस उड़ते फुड़ते किसी भी वाक्य को या शब्द को ले लेते हैं बस और शुरू हो जाते हैं अपना एजेंडा उसमें घुसाने की कोशिश करने में। इन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आदम और मनु जो है एक हैं। वही जो महमूद मदनी साहब ने कहा था वही इन्होंने भी, वही तुर्रा इनका भी था। तो आदम और मनु एक कैसे होंगे भाई? आदम तो कितने हाथ का बताया जाता है, 140 या 60 हाथ का शायद बताया जाता है आदम, तो उतने बड़े तो मनु नहीं थे। और आदम जो है उसको तो धकेल दिया गया था स्वर्ग से, यहाँ गिर गया था। और वह जो है 6000 वर्ष पूर्व ही होगा, यहूदियों के ग्रंथ में लिखा हुआ है। यहूदी जो धर्म है वह 6000 वर्ष से तो पुराना नहीं जाता, 6000 6500 बस काम खत्म। लेकिन अगर मनु का हम देखते हैं तो मनु का तो 14 मनु हैं, कोई 1-2 मनु थोड़ी ना है। स्वयंभू मनु हुए हैं और अभी व्यवस्वत मनु का चल रहा है। इसी तरह से कितने मनु हैं? 14 मनु हैं। तो एक जो मनु हैं उनके एक मनवंतर के एक प्रतिनिधि होते हैं, वो मनु होते हैं। तो वह मनु जो है, यहाँ तो मनु किसको कहा जाता है? मनु एक टाइम फ्रेम को कहा गया है, एक समय का एक नाम दिया गया है। तो उस समय का जो नाम दिया गया उसको मनु है। और आपका आदम तो कोई एक व्यक्ति है और यहाँ पर वो समय है, तो फिर कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी तो एक नहीं ना हुआ। तो कैसे उसको एक कह रहे हैं कि एक हो गया? अब कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का तो सिर्फ कलयुग है, और उसका दुगना यानी 8,64,000 वर्ष का वो हो गया द्वापर, और फिर 12 लाख, उसमें फिर 4,32,000 जोड़ देंगे तो 12,96,000 हो गया त्रेता का। उसमें फिर 4,32,000 जोड़ देंगे तो 17,28,000 जो है वह हो गया सतयुग का। इतने लाख बरस हो गए। इन सबको जोड़ देंगे तो एक चतुर्युग बनता है। और एक चतुर्युग जो है ऐसे ऐसे 1000 युग जब बैठेंगे तो एक मनवंतर होगा, जिसमें एक मनु होगा। सोच लीजिए मनु कितना बड़ा टाइम, वो टाइम कॉन्सेप्ट है मनु, कोई आदमी नहीं है। तो टाइम कॉन्सेप्ट के लिए वह मनवंतर शब्द का प्रयोग किया गया है और उसका प्रतिनिधि एक मनु को माना गया है। और जो स्वयंभू मनु यहाँ के हैं उनके समय में ही वह रचना हुई थी जो मानव धर्म शास्त्र कहलाता है। तो आपके मनु, आपके आदम और हाँ यहाँ के सनातन के मनु में बहुत ही आसमान जमीन का अंतर है कॉन्सेप्ट में। तो कैसे कह देते भैया कि एक ही है? और कहते हैं कि सारे लोग मुसलमान ही थे पहले और अभी अभी जो है मतलब कि अन्य मत में हो गया। अरे मुसलमान कब से थे? मोहम्मद के पहले तक का ना मुसलमान का नाम सुना जाता है, ना इस्लाम का, ना अल्लाह का। और मोहम्मद जो है वो 7वीं शताब्दी के हैं। तो कैसे कह देते हो? मन माने जबरदस्ती कह देते हो। यहूदियों को भी मुसलमान कह दोगे, क्रिश्चियन को भी मुसलमान कह दोगे, बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, हिंदुओं को, सबको कह दोगे मुसलमान। तो कैसे मुसलमान हो जाएगा भाई? कोई प्रमाण लाना चाहिए। जबरदस्ती अपनी बात को कह देना और उसके बाद फिर ये कोशिश करना, फिर कहना कि ये सब जो है सब मुसलमान हैं। कहते हैं कि कितने हमारे 1,44,000 या 60,000 इस तरह से कुछ बतलाते हैं, एग्जैक्ट मुझे उसमें ये नहीं आ रहा है, लेकिन 1,40,000 इस तरह से बताते हैं कि इतने हमारे पैगंबर हुए। कहाँ कहाँ किसी का नाम भी पता है? अब यहूदियों के पैगंबर को ये अपना पैगंबर बता देते हैं, ईसाइयों के पैगंबर को अपना पैगंबर बता देते हैं। और वहाँ भी जो है इसका डेटा तो है नहीं। 1.5 लाख के आसपास का 1,40,000 का कहाँ
पैगंबर है, कब आया, इसका कुछ अता पता नहीं है। तो ये सब झूठी बातें बरगलाने से भला क्या फायदा है। अब जो है यह कहना कि ये वो एक उनका एक ये भी चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जब आदम आए ना तो अब ये राम नहीं थे और कृष्ण नहीं थे और शिव नहीं थे, और लीजिए ब्रह्मा से भी बहुत छोटी आयु मनु की होती है। जब तुम मनु और आदम को एक मान रहे हो, अगर ये भी मान लेते हो, तो ब्रह्मा से बहुत छोटी आयु होती है मनु की। ब्रह्मा बहुत बड़ी इकाई है। एक ब्रह्मा के जीवन काल में कितने मनु हो जाएंगे? एक कल्प में ही कितने मनु हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सब जो है जो मन सो बोल देते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये कोई व्यक्ति नहीं है, इनको ये समझना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऊर्जा जब कोई चीज बनाती, जब ऊर्जा कोई रूपांतरित होती है, कोई चीज बनने में लग जाती है, तो उस समय बनने वाली ऊर्जा को ही ब्रह्मा कहते हैं। और उसके उस स्वरूप को जब तक बरकरार वो ऊर्जा रखती है तब तक उसे विष्णु कहा जाता है, और जब उसका संहार करते हैं तो उसे महेश कहा जाता है। तो ये कहते हैं उस समय थे ही नहीं। अरे भाई, तुमको क्या पता थे या नहीं थे? तुम कैसे जानते हो कि नहीं थे? जब भी कहीं पर कोई चीज बन रही है, कुछ बिगड़ रही है, कोई चीज बन रही है, इसका मतलब कोई चीज बिगड़ी है, तभी कोई चीज बन रही है। और जब बिगड़ रही है तो वहां पर शिव मौजूद है, वहां पर महेश मौजूद है। और शिव और सदाशिव तो वो स्वरूप है पूरे ब्रह्मांड का। पृथ्वी की तो बात ही क्या है, पूरे अस्तित्व का वो है। और तुम्हारा आदम हाल फिलहाल का 6000 वर्ष का पुराना ही सिद्ध होता है अधिक से अधिक। तो शिव से उसकी तुलना करना और कहना शिव नहीं थे, अरे शिव सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। शिव जो है वो अनंत अस्तित्व को ही शिव कहा जाता है। तो ये उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देते हैं। वहां पर जो है जैन मुनि थे और उन्होंने बड़ा क्या नाम था उनका, कोई लोकेश नाम शायद था, उन्होंने उनका पूरा विरोध किया, क्या कि ये सब क्या बकवास किए जा रहे हो। तो वहां वे सब बकवास करने के लिए ही जुटते हैं। राम और कृष्ण को कह देंगे कि ये सब पैगंबर है। और पैगंबर कैसे? पैगंबर तो वो होता है जो ईश्वर का पैगाम लाता है। हम लोग राम और कृष्ण को पैगंबर नहीं, बल्कि राम और कृष्ण को भगवान ही मानते हैं, इसको ईश्वर ही मानते हैं। वो पैगंबर नहीं थे, किसी का पैगाम नहीं ला रहे थे, वो अपना पैगाम दे रहे थे। तो ये सब जो है इनके कहते हैं अल्लाह और ओम एक ही है। इनका अल्लाह अवतार ले सकता है? नहीं ले सकता। इनका अल्लाह साकार नहीं होता। लेकिन यहाँ का ईश्वर तो अवतार लेता है, आकार लेता है। इसीलिए यहाँ लोग मूर्त पूजा करते हैं, क्योंकि ईश्वर को सारे जितने भी रूप रंग आकार प्रकार है सबको ईश्वर मानते हैं। तुम तो ईश्वर मानते नहीं सबको, तो फिर तुम्हारा ये कैसे एक हो गया? तो ये अंदर कर कुछ भी बोल दे देते हैं कि ओम और जो है अल्लाह एक है। तुम एक ईश्वर की बात करते हो और सनातन धर्म जो है अनंत की बात करता है। तुम एक अस्तित्व की बात करते हो, सनातन धर्म अनंत अस्तित्व की बात करता है। यहाँ एक की बात नहीं है, तुम एक की संख्या में सीमित हो, और यहाँ जो है अनंत संख्या की बात होती है, यानी असीम की बात होती है। यहाँ संख्या में कोई सीमा नहीं है। तो फिर एक कैसे हो गए भाई? अल्लाह और ये एक कैसे हो गए? तो अरशद मदनी जी अपना एजेंडा जो है अपने घर पर रखिए। और अब इस्लाम छोड़ करके लोग भाग रहे हैं, क्योंकि सब झूठ की पोल खुल चुकी है। इसलिए इतने एक्स मुस्लिम पैदा हो रहे हैं और वे सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। और इन लोगों ने सनातन धर्म की ओर लोग न जाएं, बल्कि मुसलमान बने रहें, उसके लिए इन लोगों ने ऐसा सिस्टम किया है कि अरे भाइयों कहाँ जाओगे इस्लाम छोड़ करके, चलो
ओम और अल्लाह तो एक हो गया, अब यहीं रहो। यहीं कैसे रहोगे? वहां तो मारने काटने की बात की गई है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है उसे मार दो, उसे लूट लो। ऐसा तो सनातन धर्म में तो नहीं बताया गया है। तो एक कैसे हो गए भाई? एक होने से उपदेश भी तो एक होते। तुम्हारा ईश्वर सगुण साकार नहीं है, तुम्हारा ईश्वर जो है निर्गुण निराकार भी नहीं है, क्योंकि आकार भी सिद्ध हो जाता है वह, और तुम कहते हो आकार है नहीं, और वो सिद्ध होता है आकार, और निराकार तो खैर सिद्ध ही नहीं होता। तो जिस चीज का क्लेम कर रहे हो वह भी सिद्ध नहीं हो रहा है, निराकार का क्लेम कर रहे हो, निराकार भी सिद्ध नहीं हो रहा है। और सदैव डरा हुआ वह ईश्वर तुम्हारा है और डराता रहता है, खुद डरा हुआ है, उसको हर समय इसकी फिक्र है कि इतनी बार नमाज पढ़ी जाए, उसको हर समय फिक्र है कि कहीं कोई काफिर ना हो जाए, कोई मुर्तद ना हो जाए, कोई इस्लाम छोड़ करके चला ना जाए, उसको गर्दन काट दो, उसको मार दो। तो ऐसा तो ओम नहीं, ओम के विषय में तो ऐसा नहीं है कि जो ओम को नहीं मानता उसको मार दो। तो एक कैसे हो गया? जब फिलॉसफी एक नहीं है तो फिर कैसे तुम प्रतीक को चुन लिए और कह दिए एक हो गया? तुम जीवित जो है साधना के बल पर अल्लाह नहीं पा सकते, मरोगे तब स्वर्ग में जाओगे तो अल्लाह जो तुमको जन्नत भेज देगा। यहां पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो जीते जी है जो ओम का जो है साक्षात्कार किया जा सकता है। तुम लोग में तो अल्लाह का साक्षात्कार बताने का कोई भी साधना पद्धति नहीं है। नमाज पढ़ते रहो, सिर्फ साधना पद्धति तो है नहीं। नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? वही वैश्यालय मिलेगा जहां सिर्फ जो है हुरे होंगी सेक्स करने के लिए, और क्या मिलेगा जन्नत में? शराब है और सेक्स का तो एक वैश्यालय जैसा हो गया, वह मिलेगा। ऐसा तो यहाँ ओम की साधना में नहीं बताया गया है कि तुमको ये मिलेगा जहां सेक्स करते रहोगे। यहाँ तो यह बताया गया है कि ओम साधना से निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, और मोक्ष का मतलब हो गया कि ओम के साथ होकर के ओम हो जाएगा वो, तो वह मोक्ष होता है। तुम तो अल्लाह नहीं हो सकते कभी। यहाँ तो सीधे कहा जा रहा है कि ओम के साथ होकर के ओम हो जाओगे। वहां तो यह नहीं कहा जा रहा है कि अल्लाह के साथ मिल करके तुम अल्लाह हो जाओगे। अल्लाह से मिलोगे तो अधिक से अधिक अल्लाह कहेगा जाओ इसको स्वर्ग में डाल दो, जन्नत में डाल दो इसको। यही होगा जन्नत में। वहां क्या खाओगे, पियोगे, सेक्स करोगे, और तो कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा भी क्या है तुम्हारे स्वर्ग में? मसनद पड़े हुए हैं, लौंडे हैं सेक्स करने के लिए, और हुरे हैं सेक्स करने के लिए। रात दिन जो है काम वासना का चिंतन करते हो, यही तुम लोग की उपलब्धि है, यहां भी और वहां भी। उसके बाद तो कुछ है नहीं, स्वर्ग और नरक से बढ़ के तो कुछ है नहीं तुम लोग के यहाँ। मोक्ष का कोई सिद्धांत है नहीं है, फिर कैसे कहते हो कि कैसे एक ही है? फिर अल्लाह और ओम एक कैसे हो गए भाई, जब वहां मोक्ष का, निर्वाण का, कोई मुक्ति का कोई सिद्धांत ही नहीं है, कर्म का कोई सिद्धांत नहीं है। यहां तो कर्म का सिद्धांत है, वहां तो कर्म का सिद्धांत है नहीं, फिर कैसे कहते हो एक है? इसलिए ये सब बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, ये सब बंद हो जाना चाहिए और हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश न की जाए। यहाँ तो कह रहे कृष्ण जो है उस वक्त नहीं थे मोहम्मद के समय, और राम नहीं थे। राम तो बहुत पुराने हैं, तुम्हारे आदम से बहुत पहले के हैं, मोहम्मद से बहुत पहले के हैं। ईसा मसीह हाल फिलहाल का है, ईसा मसीह से कितना बेसी पहले के है वो है कृष्ण, राम। तो ये जो है न इतिहास का पता है, न भूगोल का पता है, न फिलॉसफी का पता है, न विज्ञान का पता है। उटपटांग सिर्फ बातें हैं, वे बातें हैं जो हर जगह हर तरफ से अमान्य होती जा रही हैं। उनको ये फैलाना चाह रहे हैं, कहाँ से फैलाएंगे? तो मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है उनके जवाब के लिए। और बीच बीच में फिर कुछ न कुछ जब बयान आएगा तो हिंदू संत जो हैं इसी के ताक में बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि जानते हैं वैसा करेंगे। और ये सब सारी प्रतिक्रियाएं हो रही है जो
मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। अरे डीएनए से यहाँ क्या लेना देना है? यहाँ तो मत से लेना देना है, फिलॉसफी से लेना देना है। हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक थोड़ी होता है। भारत के कुछ जगह का डीएनए जो है वह कुछ मिलता जुलता हो सकता है। एक तो एक बेटा और बाप का नहीं होता, दो भाइयों का एक डीएनए नहीं होता, जुड़वा बच्चे का डीएनए एक नहीं होता। मोहन भागवत जी को भी अपना ठीक करना पड़ेगा साइंस का नॉलेज। कहते हैं कि डीएनए एक है, पूरे भारत का डीएनए एक थोड़ी है। किसी का भी डीएनए किसी से नहीं मिलता है, नहीं तो फिर तो डीएनए टेस्ट ही बेकार हो जाएगा। अगर डीएनए सबका एक हो जाएगा तो फिर डीएनए टेस्ट होता क्यों है? फिर कैसे हम पता लगाएंगे अपराधियों का जब सबका डीएनए एक ही होगा? तो डीएनए किसी का भी किसी से नहीं मिलता है। बहुत बिरला, खरबों खरबों में चांस होता है किसी का डीएनए मिलने का। वो बहुत ही रेयर चांस है, रेयरेस्ट चांस है। और ये कह रहे हैं मोहन भागवत जी के सबका डीएनए एक है। तो ये सब मोहन भागवत जी जो है, जरा साइंस को थोड़ा सा पढ़ करके बोलें, शास्त्र को पढ़ करके बोलें, और इस तरह का बयानबाजी ना करें कि सबका डीएनए एक है, हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है भारत में। अरे मोहन भागवत जी, आपका और मोदी का डीएनए एक नहीं होगा, आपके और आपके घर वालों का डीएनए एक नहीं होगा, आपके और आपके माँ पिताजी का डीएनए एक नहीं होगा। तो इस तरह के बयान दे करके लोगों को ये सब बरगलाने की कोशिश करते हैं। और झूठी एकता, फर्जी एकता वास्तविक एकता नहीं होती है। उससे एकता कभी नहीं आएगी। जब तक सैद्धांतिक एकता नहीं होगी तब तक एकता नहीं होती है। एक जगह एक मंच पर आ गए और बोल दिए अपनी अपनी बात, तो एकता नहीं हो गई उससे। ये कौमी भाईचारा का जो नारा है ना, ये ज़्यादा नहीं चलता। इस्लाम ने हर समय सभी से युद्ध किया है। जहाँ जहाँ इस्लाम के पास थोड़ा भी बल हुआ है, युद्ध किया है। बल नहीं रहा तो भी भीतर भीतर युद्ध करता रहा है। जितनी उसकी क्षमता रही है उसके हिसाब से धूर्तता, धोखेबाजी, ठगी, भ्रष्टाचार, यानी जितने दुर्गुण हो सकते हैं हर दुर्गुण को अपना लिया अपने को बढ़ाने के लिए। एकमात्र उद्देश्य है हमारी संख्या बढ़ जाए। उसके लिए जो जो करना पड़े सो कर रहा है। तो ये सब अब ड्रामा अब चलने वाला नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है, सभी लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि किसके शास्त्र में क्या लिखा है। अब वो ज़माना नहीं है कि बहका देंगे आप हिंदुओं को। हरिओम।